पेरिनियम में आज हम पढ़ेंगे यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंटीरियर हाफ होता है हमारे पेरिनियम का। इसकी बाउंड्रीज है प्यूबिक आर्च एंटीरियरली, इस्टियोप्यूबिक रेमाई एंड स्टिल ट्यूबरोसिटीज लेटरली। ठीक है, यूरोजेनाइटल ओपनिंग्स लाई करती है मिड लाइन में इन क्लोज रिलेशन टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यूरोजेनाइटल ट्रायंगल ऑर्गेनाइज होता है सेवरल लेयर्स में। पहले स्किन आ जाती है, उसके बाद सुपरफिशियल पेरिनियल फेशा, फिर डीप पेरिनियल फेशा, फिर सुपरफिशियल या इन्फीरियर भी कह सकते हैं पेरिनियल स्पेस, उसके बाद डीप या सुपीरियर पेरिनियल स्पेस या पाउच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल फेशा। सुपरफिशियल फेशा यूरोजेनाइटल ट्रायंगल का डिवाइड होता है इनटू सुपरफिशियल फैटी लेयर में और डीप मेम्ब्रेनस लेयर में। ये कंटिन्यूएशन होती है सुपरफिशियल फेशियल लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। सुपरफिशियल फैटी लेयर को कैम्पेयर्स फेशा भी कहते हैं और ये जो है कंटिन्यूस होती है विद द फैट ऑफ द इस्टियोएनल फोसा। ये है इस्टियोएनल फोसा का फैट और उसी के साथ ही कंटिन्यूस होती है। और सुपरफिशियल फेशा ऑफ द थाई के साथ भी इन द स्क्रोटम में ये फैट रिप्लेस हो जाता है विद द डार्टोस मसल से। ये स्मूथ मसल होता है। डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया ऑफ द स्क्रोटल स्किन। डीप मेम्ब्रेनस लेयर अब अगर देखें कूलिस फेशा जिसको कहते हैं हम, तो ये फेशा असल में अटैच होता है पोस्टीरियरली टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर बॉर्डर पे अटैच हो रहा है। इसके अलावा ये असल में लेटरली अटैच होता है टू द मार्जिन्स ऑफ द प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च के मार्जिन पे ये कंटिन्यूस होता है एंटीरियरली विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशा के साथ। ये देखना, ये है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशा, तो ये कूलिस फेशा एंटीरियरली इसके साथ कंटिन्यूस होता है। मतलब कि ये कंटिन्यूस होता है विद द एंटीरियरली मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशा के साथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्कारपा फेशा जो है, फेशा कंटिन्यू हो रहा है ओवर द पेनिस या क्लाइटोरिस द ट्यूबुलर शीथ। ठीक है, ओवर द पेनिस या क्लाइटोरिस। ठीक है, विद द सुपरफिशियल फेशा ऑफ द पेनिस और क्लाइटोरिस। ये बना रहा है डिस्टेंट लेयर कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशा ऑफ द स्क्रोटम या लेबिया मेजोरा। अब हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या पाउच जो है, ये असल में एक पाउच होता है या स्पेस कह सकते हैं, पोटेंशियल जोन होता है बिटवीन द सुपरफिशियल पेरिनियल फेशा एंड पेरिनियल। इस मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस होती है। ये क्लोज्ड होती है बिहाइंड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स वॉल विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड द पेरिनियल बॉडी। ये देखिए इस फिगर में ये सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस दिखाई गई है। ये लेयर जो आपको नज़र आ रही है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, तो हमने कहा ये सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस होती ही पेरिनियल मेम्ब्रेन के और सुपरफिशियल पेरिनियल फेशा जो यहाँ पे होगा उसके बीच में ये जो स्पेस है पोटेंशियल इसको कहते हैं। तो ये क्लोज होती है बिहाइंड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स वॉल विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये फ्यूज़ हो जाती है पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ। लेटरली जो है ये क्लोज होती है बाय द अटैचमेंट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशा एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च। उसके मार्जिन पे अटैच हो जाएंगी। एंटीरियरली ये जो स्पेस होती है ये कम्युनिकेट करती है फ्रीली विद द पोटेंशियल स्पेस लाइंग बिटवीन द सुपरफिशियल फेशा ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स। मतलब कि जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो हमारे मसल्स होते हैं, तो मतलब उस वॉल उस मसल्स और जो एंटीरियर एब्डोमिनल का सुपरफिशियल फेशा होगा उनके बीच में जो स्पेस है उसी के साथ ये वाली स्पेस कम्युनिकेट करती है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। अभी हम कंटेंट पढ़ेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की। अगर मेल है तो बल्ब ऑफ पेनिस, अगर फीमेल है तो जैसे यहाँ पे तो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल इसमें होगा, प्लस दी बल्बो स्पंजियोसस मसल। ये है हमारा बल्बो स्पंजियोसस मसल। इसके अलावा क्रूरा ऑफ द पेनिस या क्रूरा ऑफ क्लाइटोरिस होगा इसमें, प्लस द इस्चियोकैवर्नस मसल। इस्चियोकैवर्नस मसल, ये है हमारा इस्चियोकैवर्नस मसल। नेक्स्ट है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल भी होगा इसमें,
इसके अलावा सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में पेरिनियल नर्व्स एंड वेसल्स होंगी एंड ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड सिर्फ फीमेल्स में होगा। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर या बार्थोलिन ग्लैंड सिर्फ ये फीमेल्स में। अभी हम देखेंगे हमारी डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच। ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रायंगल आइडेंटिफाई अ डिस्टिंक्ट यूरोजेनाइटल डायाफ्राम जो लाया करता है डीप यानी सुपीरियर टू द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की। ये डायाफ्राम 3 लेयर्ड होता है, फ्लैट ट्रायंगुलर मस्कुलोफेशियल स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम में, और फिल करता है यूरोजेनाइटल हाइटस को, यानी वो गैप जो अंडर द प्यूबिक आर्च होता है जहाँ पे लिवेटर एनाई हमारा इनकम्प्लीट होता है। तो ये 3 लेयर्ड अगर हम देखें स्ट्रक्चर, ये सुपरफिशियल से डीप की तरफ देखें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच जो बनता है बाय द स्फिंक्टर यूरिथ्राई एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। अब मैं आपको ये तीनों चीज़ें पिक्चर्स में दिखाऊं तो सबसे पहले हमने कहा इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। तो ये कट जो हुई हुई है वाइट कलर की, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसके नीचे अगर हम जाएं तो हमें सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मसल भी आ जाता है और स्फिंक्टर यूरिथ्राई मसल, यहाँ पे स्फिंक्टर यूरिथ्रोवेजाइनलिस, ठीक है। और ये असल में दोनों मतलब डीप पेरिनियल स्पेस है या ये पाउच है जिसमें ये दो कंटेंट आ गए। तीसरी चीज़ हमने कही सुपीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, ठीक है। इसके बाद आगे डीप होगा सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। हाउएवर करंट कंसेप्ट डिस्क्राइब करते हैं अ मच मोर कॉम्प्लेक्स रीजन with the muscle and facial component arranged in 3-dimensional relation rather than the traditional flat layer formed. कुछ ऑथर्स क्वेश्चन करते हैं अगर यूरोजेनाइटल डायफ्राम रियली एग्जिस्ट करता है एज ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। द कंटेम्प्रेरी व्यू इज़ दैट द डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच जोन है लोकेटेड डीप टू यानी सुपीरियर टू द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के। द पेरिनियल मेम्ब्रेन बनाती है इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द डीप स्पेस एंड द inferior fascia of the pelvic diaphragm बनाता है superior boundary. द पेरिनियल मेम्ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग थिन फाइब्रस शीट है जो अटैच होती है along the ischiopubic rami. डीप स्पेस कंटेन करती है फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बोथ सेक्सेस। एक तो पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, द inferior part of the external urethral sphincter, neurovascular branches to the external genitalia, the anterior recesses of the ischioanal fossa, ठीक है। द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कंपोज होता है मल्टीपल पार्ट्स का और ओरिएंटेड होता है मोर वर्टिकली देन इन द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लैट डिस्क लाइक बॉडी। ओनली इंफीरियर पोर्शन अपीयर होता है टू फॉर्म अ ट्रू स्फिंक्टर लाइक unit encircling the urethra. The deep transverse perineal muscles, ये वाला likely exist only in the male और ये replace हो जाता है by smooth muscle mass in female.